एक पैटर्न आप देखिए, नोट करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो कुछ मैं पैटर्न बता रही, ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो बताती हूँ, नंबर सीधे लिखे बता रही हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 इधर लिख रही हूँ, 4 इधर, बढ़ते हुए सीक्वेंस में लिख रही हूँ, लेकिन समझ जाना। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ 1 का स्क्वायर, इनके बीच में नंबर कितने आते हैं? नॉन स्क्वायर वाले 2 और 3 ये आते हैं ना। अरे ये आते हैं ना। तो ये कितने नंबर है? ये कितने नंबर है भाई? 2। तो कितने नंबर आते हैं? 2 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आते हैं? 2 नंबर। ध्यान देने में क्या बतानी, ध्यान से सुनना है बात। उसके बाद इसी तरीके से 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो कितना आएगा? 5 आता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? मैंने 4 और 5 के बीच में, 4 से लेके और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं? बताइए, 4 और 5 के बीच में क्या आते हैं? सॉरी 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 4 और 9 के बीच में 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। ठीक है, समझ गए? अच्छा, फिर करिए आप 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में से 3 का माइनस करिए, यानी 16 में से 9 माइनस करिए, तो आंसर क्या है? 7। ठीक है, और 9 और 16 के बीच के नंबर कितने होते हैं? कितने नंबर है ये? 6 नंबर। कितने हैं? 6 नंबर। क्या देखा आपने इसमें? देखा कोई पैटर्न नोट कर रहे हैं आप इसमें? देखो, इन दोनों के बीच में 2 नंबर है, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वो है 4 माइनस 1 यानी कि 3। डिफरेंस 3 है, तो इनके बीच में नंबर 2। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो इनके बीच में नंबर कितने हैं? 4 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो इनके बीच में नंबर क्या है? 6। तो जितना स्क्वायर नंबर का डिफरेंस होता है उनके बीच में उससे एक कम नंबर, उनके बीच में उससे एक कम नंबर होते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? दोबारा बताना। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, आपको कोई भी 2 स्क्वायर नंबर दे देगा आपको, ठीक है, कोई भी 2 स्क्वायर नंबर दे देगा, जैसे बड़े बड़े दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको देगा कि जैसे आपको दे देगा 25 और 36, ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे मुझे? तो आसान तरीका क्या है? 36 में से 25 माइनस करा तो कितना आया बेटा? 11। तो इनके बीच में 10 नंबर। जितना इनका डिफरेंस है उससे एक कम नंबर इनके बीच में होगा, नॉन स्क्वायर। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको 2 नंबर और दे दिए। 7 7 का होता है 49 ना, आपको बोला 49 और 8 8 जा कितना होता है? 64। आपको पूछा 49 और 64 के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो एक तो यह है कि आप काउंटिंग लिख के गिनने में लगे रहो, तो यहाँ गिनना नहीं है छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे प्रॉपर्टी जानना चाह रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी आती है कि नहीं। 64 में से 49 माइनस करके तो कितना आएगा? कितना आएगा? 15 आएगा पक्का। तो इनके बीच में 14 नंबर,
कितने नंबर होंगे? 40। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक पैटर्न है, जितना माइनस करके आता है उससे एक कम नंबर। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका भी है, बोलो क्या? अगर ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ये किसका स्क्वायर है? 6 का। इसको 5 + 1 भी लिख सकते हैं, मैंने 6 का ही है। चलो, तो अगर मैं इसको n कहूँगी तो इसको n + 1 कहूँगी। तो अगर एक नंबर n का स्क्वायर है और दूसरा नंबर n + 1 का, यानी उससे एक ज़्यादा वाले नंबर का स्क्वायर है, तो इनके बीच में 2n नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 2n। और n हमारा क्या है? पहले वाला नंबर छोटा होगा, तो 2 × 5, तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे? 10। यहाँ पर n हमारा क्या है? 7, और n + हमारा क्या है? 8। तो हमारे इसमें नंबर कितने होते हैं 2n के बराबर, यानी 2 × 7 यानी 14। जो दो नंबर का स्क्वायर हमको दे रखा है, अगर एक को n मान ले छोटे वाले को, तो दूसरा क्या हुआ? n + 1। तो जो छोटा वाला है उसके डबल के बराबर नंबर उन दोनों के बीच में है। ठीक है, बस समझा नहीं? ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है उससे एक कम। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली मैं बुक से ही बताना चाह रही थी, उसमें इजी रहता आपको देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिंग ऑड नंबर्स, कुछ पैटर्न्स है, ये मैं आपको एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ अभी, ये जनरल पैटर्न्स जो दिए वो बता रही। क्यों बता रही है? क्योंकि ये पैटर्न्स हम भी एग्जाम में देते हैं आपको, PT1 PT2 में। ठीक है, उसको कंप्लीट करें। एक पैटर्न आपको बताया है कि ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होता है। देखो, पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है ना। दूसरा, फिर 2 लिख दो, 1 + 3, फिर लिख दो 1 + 3 + 5, फिर लिख दो 1 + 3 + 5 + 7, फिर लिख दो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, फिर लिख दो 1, बस इतना ही लिखते हैं, यही से समझ लो। और भी लिख सकते हैं, बड़े होते जाएंगे नंबर, छोटे से आप समझ लो। एक पैटर्न बनता है इसमें। ये क्या बनेगा? 1, ये क्या बनेगा? 4, ये बनेगा 9, ये बनेगा 16, ये बनेगा 25, यानी ये बनेगा 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का। तो हम आपको ऐसे पैटर्न कंप्लीट करने को भी दे सकते हैं एग्जाम में, मतलब आधा कुछ लिख के दे दिया और कुछ आपको फिल करना है। तो आपको अगर पता होगा कि इससे ये पैटर्न बनता है तो आप इसको इजीली अच्छे से फिल करोगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। 272 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर लो, समझ में आ जाएगा। 799 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 9 से 81। मैंने आपको बताया था 9 से यूनिट डिजिट में क्या आता है? 1। 1 से भी 1 ही आता है। अगला है 3853। 3853, इससे क्या आएगा यूनिट डिजिट में? 3 का 9 आएगा। उसके बाद है 1224। 4 है, 3 4 है, पता नहीं क्या मिसप्रिंट हो रहा है। 4 4 का 16, 6 4 से और 6 से 6 आता है। तो ये इतना आसान है, इसको कर लेंगे ना। अगला देखो, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये कह रहे हैं कि जो नंबर हमने दिए हैं इनमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कारण बताइए। पहला है 1057। 1057 आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है? यूनिट डिजिट। हाँ, आप लिखेंगे इट एंड्स विथ 7 एंड एनी परफेक्ट स्क्वायर, देखिए गंदी राइटिंग बना रही हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 7। ये नंबर 7 से ऐड हो। अगला देखो, एक इसने दिया है, अब ये तो आप समझ गए 2 3 4 5 3, इसके लास्ट में 3 है, 3 से भी ऐड नहीं होता है स्क्वायर नंबर जो होता है। किसी में 2 है, 2 से भी ऐड नहीं होता है, किसी में 8 है, 8 से भी। इस सब में तो आपको यही रीज़न लिखना है। एक नंबर है 64000। 64000, इसमें आप लिखेंगे इट एंड्स विथ ऑड नंबर्स ऑफ 0। क्या लिखेंगे? ऑड नंबर्स ऑफ 0। तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऑड मतलब 1 0 नहीं होना चाहिए, 3 0 नहीं होना चाहिए, 5 7 9। अगर ऑड नंबर्स में
कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरो होते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, हमेशा पेयर में ही होंगे, ठीक है ना, ये पहचान होती है। देखो वैल हुई क्या? अगला है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा? देखो जिसके लास्ट में ऑड नंबर होता है उसी का स्क्वायर ऑड नंबर है। समझ में आया? ऑड नंबर का ही स्क्वायर क्या होता है? ऑड नंबर। जैसे अगर लास्ट में 1 होगा तो इसका स्क्वायर 1 आएगा जो ऑड है, लास्ट में 3 होगा तो इसका स्क्वायर 9 आएगा जो कि ऑड है, लास्ट में 7 होगा तो इसका स्क्वायर 49 आएगा, 9 आएगा जो ऑड है। तो ऑड नंबर लास्ट में होता है तभी उसके स्क्वायर में ऑड आता है। अगर इवन नंबर होता है तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या आता है? इवन नंबर।